हाँ, कल अपन IUPAC नेम के बारे में चर्चा कर रहे थे और IUPAC नेम पर एक क्वेश्चन, चाहे वो नीट एग्जामिनेशन हो, चाहे JEE एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, IUPAC नेम पर एक क्वेश्चन आता है। तो सपोज करिए ये स्ट्रक्चर हम बना रहे थे, यहाँ पर मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनी है और हमसे पूछ लिया गया है बताइए इसका IUPAC नेम क्या है। तो पिछली क्लास में बताया था मैंने IUPAC नेम लिखने का पहला रूल क्या होता है, हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा होते हैं। तो देखिए कौन सी चेन सेलेक्ट करें। तो अगर जब हम ये चेन सिस्टेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 केवल 6 कार्बन हमको मिल रहे हैं। और अगर जब हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 तो इसमें भी 6 ही हमको मिलते हैं। और अगर जब हम ये चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 तो हमको 7 कार्बन मिल रहे हैं। तो हम चेन कौन सी सेलेक्ट कर लेंगे, ये चेन हमारी पेरेंट चेन हो गई, मेन चेन हो गई। और मेन चेन को हमने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर बंद कर लिया। तो ये मेन चेन हो गई और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम तुम्हें मालूम है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 कार्बन वाली एल्केन मैंने बताया कौन सी होती है, हेप्टेन होती है। 7 कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, हेप्टेन होती है। अब दूसरा रूल देखा जाए क्या मैंने बताया। अब हम नंबरिंग पे आएंगे, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से हमें साइड चेन पास में पड़ती है। तो नंबरिंग अब देखा जाए अगर इधर से करते हैं तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरे कार्बन से साइड चेन है। और इधर से करते हैं तो 1 2 3 तीसरे से मिल रही साइड चेन। अब हम फिर फंस गए हैं, क्या करें, दोनों साइड से साइड चेन बराबर पड़ रही हैं। तो सबसे पहले हम पोजीशन लिखेंगे। इधर से अगर जो हम नंबरिंग करते हैं तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां कार्बन। अब देखा जाए क्या होता है, तीसरे कार्बन एटम से 2 साइड चेन है, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर 3 3 मैंने नोट कर लिया। फिर 5वें कार्बन एटम से केवल एक साइड चेन है, 5 नोट कर दिया। और ऐड इसका करो, देखो कितना होगा, 3 3 6 5 11 11 इसका आ गया। अगर जो हम नंबरिंग इस साइड से करें, अपोजिट साइड से करते हैं तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। तो इसमें देखा जाए तीसरे कार्बन एटम से एक साइड चेन है तो 3 नोट कर दिया। फिर 5वें कार्बन एटम से देखिए 2 साइड चेन है तो 5 5 नोट कर दिया। तो 5 5 10 और 3 13। सीधी सी बात है, जिधर ऐड कम आता है नंबरिंग हम उधर से करते हैं। तुम्हें ध्यान रखना, जिस साइड से ऐड कम आता है नंबरिंग हम उधर से करते हैं। या दूसरा नियम एक और है, इनका कंपेयर करें। पहला देखिए पहली साइड चेन 3 3 से ही है तो कहीं से भी कर सकते हैं। दूसरे में देखिए इधर से हमें तीसरे से मिल रही, इधर से 5वें से मिल रही है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। कंपेयर करके भी हम देख लेते हैं तो नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, इस साइड से नहीं करेंगे। तो जिस साइड से हम नहीं करेंगे उसे तो हमने मिटा दिया। तो ये चीज़ हमको क्लियर हो गई कि नंबरिंग हम किधर से करेंगे, ये बात क्लियर हो गई। जब नंबरिंग हमको मालूम हो गया किस साइड से हमें नंबरिंग करना है, अब इसके बाद आगे की कहानी देखिए। देखा जाए क्या होता है, तीसरे कार्बन एटम से ये कौन सी साइड चेन है, मेथाइल ग्रुप की है। कौन से ग्रुप की है, मेथाइल, क्योंकि इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर 3 बार आपको दो बार 3 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे कार्बन एटम से 2 मेथाइल ग्रुप हैं और दोनों 3 के बीच में कोई विराम चिन्ह वगैरह नहीं लगाओगे आप, तो 3 3 हो गया। और 5वें से देखिए कौन सी है, एक ये साइड चेन है
तो यहाँ पर क्या नोट कर दिया, 5 नोट कर दिया, ये बात तुम्हें मालूम है। और पाँचवें से देखिए, जब एक से ज़्यादा, बहुत अच्छी बात तुमको बताने जा रहे हैं। अब देखा जाए क्या होता है, जब 2 से ज़्यादा कार्बन होते हैं तो जो रूल यहाँ पर लगाए हैं वही रूल यहाँ पर भी हम लगाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए क्या रूल, इसमें भी अब मेन चैन सेलेक्ट करेंगे। मेन चैन हमारी ये हो सकती है, या तो 1 2 ये हो सकती है, या सीधी हो सकती है। इस प्रकार से मेन चैन, इसमें चैन हमने ये सेलेक्ट किया। और ऐसा कार्बन होना चाहिए जो मेन चैन से डायरेक्ट जुड़ा हो, तो 2 कार्बन वाला है। तो यहाँ पर देखा जाए क्या है, 5 2 कार्बन वाली कौन सा है, एथेन कहलाता है। तो यहाँ पर एथेन हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे, अच्छा क्या लिखोगे आप, यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, अब नंबरिंग करो तो इधर से नंबरिंग करोगे, पहला कार्बन दूसरा, पहले कार्बन एटम से क्या जुड़ा है, मेथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 मेथाइल, 1 मेथाइल, क्योंकि CH3 को क्या कहते हैं, मेथाइल। अब 2 कार्बन वाली चैन को हम एथेन यहाँ पर नहीं कहेंगे, इथाइल कहते हैं। तो ये क्या होगा, इथाइल कहलाता है, ये इथाइल। अब ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर 3 क्या लिखोगे, 3 डाई मेथाइल नोट कर दोगे, ये 3 डाई मेथाइल नोट कर दोगे। तो इस प्रकार से हम 3 डाई मेथाइल 5, ब्रैकेट में लिखोगे 1 मेथाइल इथाइल हेप्टेन। तो साथ साथ में आप नोट कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या नोट कर दोगे, ये हेप्टेन, हेप्टेन। तो ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। अगर 2 कार्बन एटम से ज़्यादा कार्बन एटम वाली साइड चेन मिलती है तो फिर उसमें हम मेन चैन सेलेक्ट करते हैं, नंबरिंग करते हैं, जैसे इसमें करते हैं उसी प्रकार से हमने इसमें किया। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 3 डाई मेथाइल 5, ब्रैकेट के अंदर 1 मेथाइल एथाइल हेप्टेन। और अगर तुम ऐसा लिख देते हो, कैसा लिख दोगे, अगर कहीं पर तुम ऐसा लिख देते हो कि 3 डाई मेथाइल, 3 डाई मेथाइल और 5 प्रोपाइल, प्रोपाइल हेप्टेन, हेप्टेन। अब अगर ये नाम लिखते हो तो ये नाम तुम्हारा गलत है, सही नाम कौन सा है, ये नाम है। तो ये बात तुम्हें याद रखना है, ऐसा आपको नहीं लिखना है। 3 डाई मेथाइल 5 प्रोपाइल हेप्टेन इस नहीं आप लिखोगे, इसका सही IUPAC नेम क्या है, 3 डाई मेथाइल 5 ब्रैकेट के अंदर 1 मेथाइल इथाइल ब्रैकेट बंद हेप्टेन। तो इस प्रकार से हमें मालूम हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और तुमको मैंने बताया IUPAC नेम, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी केमिस्ट्री उतनी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो प्रैक्टिस की भयंकर ज़रूरत होती है इन सब में। अब देखा जाए दूसरा एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया, सपोज करिए ये है, ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये स्ट्रक्चर एक हमने बना दिया। यहाँ पर भी ये कार्बन, ये कार्बन, ये एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया। और एक कार्बन, ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया। और इसका IUPAC नेम हमसे पूछा गया क्या होगा। तो IUPAC नेम की पहली शर्त मैंने तुम्हें बताया है, हम वो चैन सेलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम होते हैं। तो चैन सेलेक्ट करना सही, अगर चैन सेलेक्ट कर लेते हो तो 50% IUPAC नेम आप समझ गए हो। और अगर चैन सेलेक्ट करने में गड़बड़ करते हो तो 100% नहीं समझे हो। तो सबसे पहली बात होती है चैन को सेलेक्ट करना, और ऐसी चैन सेलेक्ट करें
जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हों। तो अगर जो हम ये चेन सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही कार्बन हमको मिल रहे हैं। ये चेन अगर जो हम सेलेक्ट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमें मिल रहे हैं। अगर ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिल गए। इधर ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिल रहे। तो या तो हम ये चेन सेलेक्ट कर लें या ये चेन सेलेक्ट कर लें, तो कोई भी एक चेन सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज करिए मैंने ये चेन सेलेक्ट कर लिया। इस प्रकार से ये चेन अगर जो हमने सेलेक्ट कर लिया, अब देखा जाए जो चेन हम सेलेक्ट करते हैं उस चेन को हम ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। तो ये चेन सेलेक्ट किया हमने, तो इस चेन को हमने नहीं, यहाँ से क्या करिए आप, इस प्रकार से ये बॉक्स के अंदर हमने बंद कर लिया। ये चेन हमने सेलेक्ट किया। इस चेन में अब देखो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन वाली एल्केन को क्या कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं। तो ये मैंने नोट कर दिया, ऑक्टेन मैंने बना दिया। अब देखा जाए क्या होता है, ये तो हमने ऑक्टेन नोट कर दिया। दूसरी बात देखा जाए, अब नंबरिंग की बात आती है। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 तीसरे से मिल रही है साइड चेन। इधर से करते हैं 1 2 3, तीसरे से 2 साइड चेन मिलती है। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे, क्योंकि इधर से हमें एक ही साइड चेन मिल रही है, इधर से हमको 2 साइड चेन मिल रही है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो यहाँ पर देखा जाए क्या होता है, सुनिए। ये वाला ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर अगर जो हाइड्रोजन अटैच करोगे तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, मतलब ये वाला ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये C2H5 हो जाएगा, मतलब इथाइल। यहाँ पर भी ये H2, ये CH3, ये वाला भी ग्रुप कौन सा हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, मतलब इथाइल ग्रुप हो जाएगा। तो अब सीधी सी बात, हम क्या लिखेंगे, और नंबरिंग जब करते हैं तो नंबरिंग हमको मालूम हो गई। अब जब IUPAC नेम हम लिखते हैं तो साइड चेन को हम अल्फ़ाबेट सीक्वेंस में लिखते हैं। किस सीक्वेंस में, अल्फ़ाबेट। तो E पहले आता है और M बाद में आएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। तो M बाद में आता है, E पहले आता है। तो E वाली पहली पोजीशन लिखोगे तो E वाली क्या है, 4 लिख लोगे। फिर क्या है, 6, यहाँ पर 6, और 2 बार इथाइल ग्रुप है, एक ये है और एक ये है। तो 2 बार के लिए आप क्या लिखोगे, डाई इथाइल नोट करोगे। और फिर क्या है, तीसरे कार्बन एटम से देखिए 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो यहाँ पर क्या नोट करोगे, 3 नोट करोगे। फिर चौथे कार्बन एटम से 1 मिथाइल ग्रुप है, तो 4 नोट करोगे। फिर देखा जाए छठे कार्बन एटम से 1 मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पर 6 नोट करोगे। कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 1 2 3 4, 4 के लिए मैंने तुम्हें बताया था टेट्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या नोट करोगे, टेट्रा नोट करोगे। टेट्रा मिथाइल नोट करोगे, क्या नोट करोगे, मिथाइल। और यहाँ पर अब ऑक्टेन, ये ऑक्टेन। तो सही नंबर, सही IUPAC नेम तुम्हारा ये है। अगर तुम ये लिख देते हो, क्या लिख दोगे, 3 3 4 6 टेट्रा मिथाइल और 4 6 डाई इथाइल ऑक्टेन। अगर ये तुम लिखते हो तो ये IUPAC नेम गलत है, क्योंकि जब हम साइड चेन जो है उनकी नंबरिंग हम करते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, तो अल्फ़ाबेट क्रम में हम लिखते हैं साइड चेन को। तो E पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए ये IUPAC नेम सही है इसका, ये IUPAC नेम गलत है, क्योंकि यहाँ पर तुमने मिथाइल पहले यूज कर लिया है, इथाइल को हमने बाद में लिखा है।
तो ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से गलत हो गया, तो ये आईयूपीएसी नेम गलत है, ये आईयूपीएसी नेम सही है। बहुत इजी है, बस एक बार कंसंट्रेट होकर के आप आईयूपीएसी नेम खूब कस के समझें तो बहुत ही आसान है आईयूपीएसी नेम। मैंने तुमको बताया है पूरी केमिस्ट्री में अगर कोई चीज़ आसान है तो आईयूपीएसी नेम आसान है। बस एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए, फिर देखिए कितना अच्छे से सब कुछ बनने लगता है। तीसरा एग्जाम्पल हम अब तुमको बताने जा रहे हैं। सपोज करिए ये है, इस प्रकार से ये मैंने बना दिया। ये यहाँ पर हमने क्या किया, ये इससे हमने क्या किया, CH3 का होल थ्राइस मैंने नोट कर दिया, होल थ्राइस नोट कर दिया। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस प्रकार से क्या किया, ये कार्बन ले लिया, ये कार्बन, ये कार्बन। और फिर हमने यहाँ पर भी इस प्रकार से ये मैंने नोट कर दिया और हमको बताना है आईयूपीएसी नेम इसका क्या है। तो जो CH3 का होल थ्राइस मैंने लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये कार्बन है, होल थ्राइस लिखा है, तो एक CH3 इधर जोड़ दिया, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। ये चीज़ मैंने लिखी है, मतलब ये चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया है। तो अब हम इसको, इस चीज़ को इस फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं। तो देखा जाए क्या है, सुनिए। जब इस फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं तो देखिए क्या होता है। एक CH3 हमने इधर जोड़ दिया, एक CH3 हमने इधर जोड़ दिया और एक CH3 हमने इधर जोड़ दिया। ये मैंने लिख दिया। अब इसका आईयूपीएसी नेम हमको लिखना है। कैसे हम आईयूपीएसी नेम लिखें, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए तो स्टेट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम चेन ये सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहे हैं। और अगर चेन हम ये सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम सीधी सी बात ये चेन सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से, क्योंकि इस चेन में कितने कार्बन हमको मिल रहे हैं, 9 कार्बन मिल रहे हैं। तो ये चेन हम सेलेक्ट करेंगे। कितने कार्बन है फिर से एक बार देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हमको मिल रहे हैं। अब देखा जाए क्या होता है, नंबरिंग की बात आती है। तो इधर से देखो 1 2 3 चौथे कार्बन से हमको मिल रही साइड चेन, और इधर से 1 2 तीसरे कार्बन एटम से साइड चेन मिल रही है। तो सीधी सी बात हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और 9 कार्बन वाली एल्केन कौन सी होती है, ये भी मैंने बताया है, ये नोनेन होती है। कौन सी होती है, एल्केन नोनेन होती है। अब देखा जाए क्या होता है, सुनिए भाई। देखा जाए पहले हम नॉर्मली अरेंज करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर क्या है, ये CH3 है। यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप कौन सा होगा, C2H5 होगा। इस प्रकार से ये C2H5 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 6 एथाइल नोट कर दिया। और क्या है, और क्या दिया गया है, 3 मेथाइल नोट कर दिया। और यहाँ पर ये आप देखिए, मैंने बताया था 2 से जब ज़्यादा कार्बन वाली साइड चेन हो फिर से आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, चाहे तो हम ये चेन सेलेक्ट कर लें, चाहे हम ये और ये चेन सेलेक्ट कर लें। ये चेन सेलेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये सेलेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट इससे नहीं अटैच है। तो ये चेन हमने सेलेक्ट कर लिया, इस प्रकार से ये चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। किस कार्बन से है, 4th कार्बन से, तो 4 नोट कर दिया। ब्रैकेट के अंदर देखो, अब इसमें नंबरिंग करिए तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन,
पहले ही कार्बन से 2 मेथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो यहाँ पर क्या नोट करोगे, यहाँ पर क्या नोट करोगे 1 1, यहाँ कामा नहीं लगेगा, 1 1 डाई मेथाइल। और चैन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, तो इथाइल नोट करोगे, इथाइल। एथेन नहीं नोट करोगे तो आपका IUPAC नेम क्या हो गया, 6 एथाइल 3 मेथाइल 4 ब्रैकेट के अंदर 1 1 डाई मेथाइल इथाइल और नोलेन। क्योंकि कितने कार्बन वाली चैन हमने सेलेक्ट किया है, 9 कार्बन वाली चैन सेलेक्ट किया है। तो इस प्रकार से हम IUPAC नेम लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से और प्रैक्टिस करिए, कल हम और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, खुद डॉक्टर इंजीनियर बने और अपने दोस्तों को बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करें। क्योंकि जब दूसरों का भला करते हो तो भगवान आपकी भलाई के लिए सोचेगा। तो कस के मेहनत करो। आज इतना, फिर उसके बाद अगली क्लास में पढ़ाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।